एक्चुअल इंडेफाइनाइट होता है, हम इंडेफिनिट टेंस भी बोल देते हैं, नथिंग रॉन्ग, इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो गुड, बट इंडेफाइनाइट होता है क्योंकि हमने देखा था कि इसको डेफाइनाइट या डेफिनिट वर्ब भी हम जानते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस में वर्तमान काल में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे। पहले तो मैं बता दूं, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। एक लेट का होमो साउंडेड वर्ड्स, होमोफोन्स है LATE, लेट। लेट मतलब देर भी होता है, मैं बाज़ार लेट पहुंचा, मैं घर से लेट निकला। और एक लेट मतलब होता है मृत्यु प्राप्त लोगों के लिए भी लेट लगता है, लेट सो एंड सो पर्सन। एक लेटली होता है, लेटली और रिसेंटली, हाल ही में, इसका मतलब होता है। और इंग्लिश में एक ऑफ लेट होता है, OFLATE, ऑफ लेट मतलब विलम्ब हो जाता है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों से शब्द का मतलब बदल जाता है। तो चलिए आज मैं लेट का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में कैसे करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 3 केस जानने जरूरी हैं स्पोकन इंग्लिश कॉम्पिटिटिव ग्रामर के अनुसार। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड इफ़ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, then you must know 3 sections of pronoun। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, जिसको हम नॉमिनेटिव केस या पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। सेकेंड इज दैट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, और थर्ड इज दैट एक सब्जेक्टिव केस हो गया, एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और तीसरा होता है पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। और एक दो और होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट इन तीनों को एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल लेट के प्रयोग को जानने के लिए बच्चों को ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को जानना चाहिए। इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, दैट्स वाई पहले मैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आपको क्लियर करता हूँ। आई सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट बन के आता है, किसी पर्सनल प्रोनाउन की जगह पे आता है, पर्सनल प्रोनाउन भी इसको कह सकते हैं। और नॉमिनेशन, किसी को नॉमिनेट करने के लिए आता है, नॉमिनेशन फॉर्म भी हम भरते हैं, इसलिए नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। आई मतलब होता है मैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी मतलब मुझे खाने दो, लेट मी इट, मुझे खाने दो। यहाँ मी का प्रयोग करेंगे, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए, आज सीख लीजिए। वी मतलब होता है हम लोग, अस मतलब होता है हमें जाने दो, तो लेट अस गो। अब देखिए दे मतलब वे लोग, और देम मतलब होता है उनको या उन लोगों को। जब उनको या उन लोगों को आएगा तो देम का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में। यू वाले शब्द से लेट वाले सेंटेंस नहीं बनते, तुमको खाने दो ऐसा नहीं बनता। लेकिन फिर भी आप जान लें कि यू तुम लोग आप लोग, उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा तुमको आपको। ही मतलब वह, जो पुरुष के लिए, बॉय के लिए, मेल के लिए यूज किया जाता है। और ही का होता है ऑब्जेक्टिव केस हिम, उसको। सी वह किसके लिए यूज होगा, स्त्री, फेमिनाइन के लिए, स्त्रीलिंग शब्द है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, उसको या उसे। हर पजेसिव केस में भी आता है। इट यह, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा इट, इसको या इसे। जब इसको या इसे भी सेंटेंस में आएगा तो हम इट लगाएंगे। राम, श्याम, मोहन या कोई भी नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनल नाउन हो, तो उसको पर्सनल प्रोनाउन बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन बनाने के लिए हम राम, श्याम, मोहन सेम नाम को ही लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आप इसे लिख लें, ये थॉट क्लियर करें। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि लेट का प्रयोग इंडेफिनिट के साथ सीखेंगे। लेट या लेट्स, पहले तो आप जान लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन और हैव बीन होता है, मगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब नहीं होता। मेन वर्ब के रूप में, फर्स्ट मेन वर्ब के रूप में यदि कोई सेकेंड वर्ब हो तो वो भी सेंटेंस में आएगा, मैं उसे बताऊंगा। मगर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो चेंज होगा वो लेट या लेट्स होगा। जैसे डू या डज का यूज़ करते थे ना, आपको याद होगा कि डज का यूज़ किसके साथ करते थे, ही, सी, सिंगुलर के साथ। और जब डू और डज का यूज़ करते थे तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते थे। तो यहाँ पे लेट या लेट्स, अब लेट किसके साथ यूज़ होगा, आई लेट, वी लेट, यू लेट,
और लेट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। पहचान क्या है हिंदी वाक्य में? ने देता है, ने देती है। वह मुझे जाने देता है, वह मुझे खाने देती है, मम्मी मुझे पढ़ने देती है, पापा मुझे बोलने देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस। लेट, यहाँ पास्ट में लेट का मतलब होता है ने दिया। पापा ने मुझे जाने दिया, पापा ने मुझे पिक्चर देखने दिया। तो ये सेंटेंस में लेट का यूज़ करके बनाएंगे, ये मैं बाद में बताऊंगा। लेटिंग फोर्थ फॉर्म का यूज़ किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि आईएनजी कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। लेटिंग यहाँ बनाएंगे, ने दे रहा है, वह मुझे जाने दे रहा है, वह मुझे खाने दे रहा है, इस तरह का सेंटेंस। मम्मी मुझे सोने दे रही है, पापा मुझे पढ़ने दे रहे हैं, पापा मुझे बोलने दे रहे हैं, पापा। तो इस तरह के सेंटेंस में लेटिंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलेस वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस ने दे रहा था, वह मुझे खाने दे रहा था, वह मुझे बोलने दे रहा था, इस तरह का सेंटेंस होंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर के साथ लेटिंग का प्रयोग करेंगे। तो ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले अभी का चैप्टर है, हमारा सिलेबस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लेट और लेट्स। उसके साथ मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस इफ रिक्वायर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगाते हैं। जैसे आई रीड, राइट, मैं लिखता हूं, आई राइट। यहां ही राइट्स, ये ऐसा क्यों हुआ? ही सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसको कहते हैं एसएसपीपी का रूल। एसएसपीपी का रूल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। अब नाउन और वर्ब में एक डिफरेंस होता है। नाउन मान लीजिए बॉय है, तो बॉय में एस लगा देंगे बॉयज, तो नाउन एस लगाने से प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब एस या ईएस लगाने से सिंगुलर बन जाता है। वर्ब जब अपने मूल फॉर्म में होना, गो, राइट, रन, स्विम, बाथ, ये सब, रीड, ये सब प्लूरल फॉर्म है। लेकिन जब एस या ईएस लगाते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म में बदल जाते हैं। नाउन में जबकि एस लगाने से, बॉय का बॉयज करने से प्लूरल फॉर्म हो जाता है। तो नाउन और वर्ब में उल्टा रिलेशन है। नाउन जहाँ एस लगाने से क्या बनता है? प्लूरल, और वर्ब में एस ईएस लगाने से क्या बनता है? सिंगुलर। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, नोट इन योर माइंड। अब चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेट या लेट्स का कैसे प्रयोग करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मुझे पढ़ने देता है, वह क्या है जी? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? लेट्स। तो वह मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी रीड, वह मुझे। यहां दो सब्जेक्ट हैं। कॉजेटिव वर्ब इसको क्यों कहते हैं? यह कॉज बनता है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से काम को करवाता है, इंस्पायर करके काम को करवाता है, इसलिए इसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो वह मुझे पढ़ने देता है, वह क्या कर रहा है? मुझको पढ़ने के लिए अलाउ कर रहा है। तो दैट्स वाई ही लेट्स मी, पहले वाला सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही, वह क्या कर रहा है? मुझे पढ़ने के लिए अलाउ कर रहा है, तो ही लेट्स मी रीड। ने देता है, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। ता है, ती है, ते है, ने लग गया तो लेट वाले सेंटेंस की पहचान होती है। वह मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी रीड। मैं उसे जाने देता हूँ, यहाँ भी ता हूँ, आई, मैं, लेट हिम, उसे जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो। अब आई लेट हिम गो टू पटना, अदर वर्ड्स डाल दीजिए। आई लेट हिम गो टू दिल्ली, आई लेट हिम गो टू लाइब्रेरी, आई लेट हिम गो टू मार्केट, कुछ भी आप बनाइए। पापा मुझे बोलने देते हैं, पापा क्या है? सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर के साथ लेट नहीं होगा, लेट्स होगा। पापा लेट्स मी स्पीक, मुझे बोलने देते हैं। अब इसका रूल क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर नोट करेंगे कि सब्जेक्ट लेंगे, लेट लगाएंगे प्लूरल के साथ, लेट्स लगाएंगे सिंगुलर के साथ, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन मी आया या कुछ भी लगाएं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर आएगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड्स आएगा तो अदर वर्ड्स लगाएंगे, या कुछ भी ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। नहीं हो तो यही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तक हम सब सेंटेंस को द एंड करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, नकारात्मक। हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डोंट और डजंट का प्रयोग होता है, डू नॉट और डज नॉट।
उसे इंग्लिश स्पीकिंग में डोंट, डजंट ऐसे बोलेंगे। उसे मोबाइल मत खरीदने दो, डोंट लेट हिम बाय मोबाइल। उसे धूप में मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो इन द सन, धूप में, डोंट लेट हिम गो इन द सन। डोंट का प्रयोग पहले करेंगे, इस ऐसे भी बनाएंगे, और वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। अब सब्जेक्ट कौन है? वह है। दूसरा है मुझे, वह मुझे अलाउ नहीं करता, तो ही डजंट, ही के अकॉर्डिंग हम डज नॉट का यूज़ किए, क्योंकि ही, सी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगता है नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही डजंट लेट मी रीड, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। मैं उसे जाने नहीं देता हूँ। मेन सब्जेक्ट कौन सा है? मैं के अनुसार आई डोंट लेट उसे हिम, आई डोंट लेट हिम गो, मैं उसे पढ़ने जाने नहीं देता हूँ, आई डोंट लेट हिम गो। तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करके सीखेंगे। वीडियो सुनने से आप नहीं सीख सकते। आप यदि जिम जा रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मगर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो बॉडी नहीं बनेगी। किताब खरीद रहे हैं, घर पे रख रहे हैं, मगर पढ़ नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो नहीं बनेगी। जैसा मैंने बताया उसे सुनिए, एक बार में नहीं 2 बार में सुनिए, जूम करिए, वीडियो को देखिए, पॉज करिए, लिखिए, और फिर कुछ सेंटेंसेस को फॉर्म अप करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें यदि आप सीखना चाहते हैं तो, और द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।